जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे कुछ कि आरंभिक समाज। आरंभिक समाज मतलब कि इसमें यही समझो कि जो आज समाज हम देख रहे हैं, क्या वो पहले भी इसी तरह के समाज होता था? हमारे मन में भी एक सवाल उठता है, आपके मन में भी सवाल ये उठता है कि पहले भी लोग ऐसे रहता था? तो बिल्कुल नहीं, पहले लोग ऐसे नहीं रहता था, है ना। मतलब जिस तरह से हम अभी रह रहे ऐसे नहीं रहता था, है ना। उसका समाज कुछ अलग था। हम उसी चीज को इसमें पढ़ने वाले हैं। जैसे अभी समझो कि कोई धरती पर ना, केवल धरती पर दो प्रकार के बच्चे जन्म लेता है। पहला वैसा बच्चा जन्म लेगा जब कोई उस समान कोई देखेगा तो उसके बारे में इतिहास जानना शुरू करेगा कि अरे ये वाला कैसे बना है, ये वाला फिर कैसे बना, ये ऐसे ऐसे कैसे बना। ठीक है। और एगो बच्चा ऐसा रहता है जो लोग कोई मतलब ना हो कैसे बना होगा, वो सब छोड़ना, मतलब लाओ और खेलो लो। और जो बच्चा ये सोच रहा था कि कैसे बना, वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ता है ना। वो मतलब कि वो होशियार बच्चा होता है। और जो ऐसे कर लिया वो तो पूरा लंठ है। और लोग ये भी मानते थे कि मतलब लोगों को कोई किसने बनाया, तो भगवान ने बनाया। पर जब से वैज्ञानिक आया तो वैज्ञानिक ने ये प्रूफ किया कि यहाँ जो है ना, लोग करोड़ों वर्ष पहले से रह रहा है ना। और यहाँ जो लोग हैं करोड़ों वर्ष पहले से रह रहा है। और ये इंसान को भगवान नहीं बनाया, क्योंकि ये उन्होंने ये भी बताया कि यह इंसान जो बना वह जल से बना है ना। जल से। इस तरह से जब वो विज्ञान में पढ़ोगे तो शायद समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे वैज्ञानिक ने बताया कि इंसान कि ये तो समझ गए कि धरती पर इंसान कब से आया है, तो करोड़ों वर्ष पहले से आया है। सबसे पहला है आरंभिक मानव की जानकारी कैसे मिलती है। तो आरंभिक मानव की जानकारी हमें कैसे मिलती है, तो उसके देखा जाए तो आरंभिक मानव की जानकारी हम तात्विदों ने बताया, मतलब कि खोजकर्ताओं ने बताया। कुछ ये गुफाओं से मिलती है ना। हड्डी हड्डी गाय की हड्डी, इंसान की हड्डी, गाय भैंस जानवरों की हड्डी, गाय इंसानों की हड्डी, आदि सब जानकारियां प्राप्त होती है। और यहाँ तक कि कुछ कि हमारे समाज के अभी भी साथ में रहने वाले आदिवासियों, इस सब से उनकी जानकारियां हमें मिलती है। ठीक है। तो आरंभिक मानव की जानकारी तो ये तो पहले भी पढ़ चुके हैं, यदि नहीं पढ़े हैं तो अगला वीडियो में आप वीडियो जाके देख लीजिएगा। आरंभिक मानव। दूसरा, आरंभ भारत में आरंभिक मानव कहाँ रहते थे? तो भारत में आरंभिक मानव कहाँ रहते थे? पुरातात्विदों को या जब वह खोज करा तो बहुत सारी बस्तियां मिला, गुफाएं मिली। ठीक है। तो वह यह सब गुफाएं के अनुसार उसका देखा जाए तो मुख्य बसेरा गुफा ही था। अब मध्य प्रदेश के कई जगहों पर आप जा करके वहाँ अभी भी गुफाएं देख सकते हो, जैसे भीमबाटिका, बुरनी, भेड़ाघाट, महेश्वर। ये सब स्थल जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है। और ये सब स्थल आप देख सकते हो कि आपको आरंभिक मानव की जानकारियां देगी कि कहाँ रहता था। ठीक। तो इसका मुख्य बसेरा, एक ही चीज रखना है याद कि इसका मुख्य बसेरा होता कहाँ, कौन सी था, गुफा था। ये कहीं कहीं नदी के तालाबों के भी इनके आस पास भी मिल जाते थे। ठीक है। तो आरंभिक मानव के जीव अगला हम देखते हैं कौन सी, आरंभिक मानव के जीवन शैली। आरंभिक जीवन शैली का मतलब क्या होता है? वेशभूषा, रहन सहन, खान पान, वह उसका क्या था। ठीक है। तो जीवन शैली के बारे में जानते हैं। आरंभिक मानव पूरे दुनिया में ही फैला हुआ था। वह 20 से 30 आदमी का झुंड बना बना करके रहता था। ठीक है। तो वह झुंड का कौन था कि वह भोजन को इकट्ठा करता था। तो उसके देखा जाए तो भोजन में वह जंगली जानवर, हिरन, भैंस, खरगोश आदि को मारता था। और नदी तालाब से मछलियां मार करके उसको भी खाता था। मधु जो बोलते हो, मधुमक्खी के छत्ता से मध निकाल के उसको भी खाता था। फल फूल, वह फल फूल मूलकंद में हो गया कुछ चीज, जैसे आलू हो गया, शकरकंद हो गया, ये सब खाता था। आपको लगता होगा कि उसका मुख्य भोजन मांस था, लेकिन नहीं, ऐसा गलत बात है कि उसका मुख्य भोजन मांस नहीं था। मुख्य भोजन ज्यादातर कंद मूल फल फूल था। क्योंकि यदि देखा जाए कि मांस सभी उस 30 आदमी के लिए मांस को पुराना, जबकि उसके पास हथियार भी नहीं था, है ना। तो वह पत्थरों से शिकार करता था। तो उससे जानवरों को मारना, जबकि जानवर इतने बहुत ताकतवर होते हैं, उसको जानवरों को मारना बहुत कठिन होता था। इसलिए तो वहाँ मतलब कि उसका जानवरों को मारना संभव ही नहीं था।
ठीक है। उतना बड़ा बड़ा जानवरों को उन पत्थरों से मारना उसके लिए संभव नहीं था, बहुत कठिनाई होती थी, और 20-30 का भोजन उस ऐसे जमा नहीं कर पाते, ठीक है। तो उसका मुख्य भोजन मांस नहीं था। जानवरों के खाल को पहनते थे, है ना, पेड़ पत्ता को लपेट करके रहते रहते थे, ठीक है। तो इस तरह से वह अपना जीवन गुजारता था। जितना भी पुरुष रहता था, पुरुष शिकार करता था, और स्त्रियां जो है वह घर में रहती थी, और वही कंदमूल आसपास के फल फूल को तोड़ करके लाता था, लकड़ी इकट्ठा करता था। और फिर देखा जाए उसमें बच्चे भी होते थे, बच्चा को खास ध्यान रखा जाता था, महिलाओं और बच्चों को खास करके ध्यान रखा जाता था, है ना, कि इन्हें कि उन्हें जा रहा है तो उन्हें छोड़ देता था, इन्हें जा रहा था नहीं। तो आप कभी ना तो ये सब बहुत जरूरी था, है ना। आप जानते हैं कि फल फूल इकट्ठा करते थे स्त्री, ठीक है। तो स्त्री को सबसे ज्यादा नॉलेज था उस चीज के बारे में, कौन चीज कि मतलब कि कौन सा बीज किस चीज का है, कौन चीज खाना चाहिए, कौन चीज नहीं, इस सब में उसको ज्यादा नॉलेज था। तो अगला है बांट कर खाना। तो बांट करके खाना, जब वो सभी भोजन को इकट्ठा करता था, जब वो शिकार करके आता था तो सभी भोजन को इकट्ठा करता था और सब में आपस में बांटता था, उसके बाद खाना को खाता था। तो इससे देखा जाए कि कोई भी भूखा नहीं रहता था। तो कौन सी की अब ये जो टोली होता है, एगो 20 का टोली इधर है, 20 का फिर उधर है, फिर इधर है, तो उसका भी एगो क्षेत्र रहता था कि इस क्षेत्र से आगे तुम शिकार नहीं करेगा और इस क्षेत्र से आगे मैं भी शिकार नहीं करूंगा। इस तरह से उसका टोली होता था। कभी कभार आसपास में मतलब कि ई वाला क्षेत्र के लोग इधर घुस जाता था तो छोटी मोटी लड़ाइयां भी हो जाती थी, पर उससे कोई दिक्कत नहीं होता। देखा जाए तो पहला उस लोगों का जीवन आज से बहुत बढ़िया है, क्योंकि बस उसको खाना ढूंढना था और बस खाना था। लेकिन अभी आप किसी से भी कुछ भी मांग लोगे ना, तो 1 रुपया या फिर एगो रोटी भी नहीं देगा कि भाई उधर जो पहला के लाइफ बोले तो मस्त था, खाली घूमो फिरो, फल फूल खाओ, बिंदास रहो, है ना। और नहीं भी काम किए तो कोई बात नहीं, 8 सब जो काम करके आ रहा है वो तो बैठ के देवे नहीं करेगा, बस उतने में खाएगा, टेंशन। 5 नंबर, आरंभिक मानव का महत्वपूर्ण पक्ष इधर उधर घूमना। कि चूंकि हम जानते हैं कि वो 20 से 30 समूह के लोग जो है कि एक जगह क्षेत्र में रहता था और उसी के दायरे में भोजन को खाता था। कुछ समय के बाद भोजन खत्म हो जाता था तो वह एक जगह से फिर दूसरा भोजन की तलाश में दूसरा जगह भी भटकना पड़ता था। और कभी कभी ऐसे भी हो जाता था कि नदी तालाब के पानी सूख जाने के बाद फिर भी उस पानी की तलाश में भी उसको भटकना पड़ जाता था, ठीक है। तो इस तरह से उसका जीवन देखा था तो घूमंतु था, घूमते रहता था भोजन की तलाश में। लेकिन इसमें एक चीज और, कौन सी कि वह इतना जानता था कि यदि हम इतना दिन में यहाँ भोजन किए तो कितना दिन हमको दूसरी जगह पर रहना होगा, फिर से यहाँ लौट आएंगे, है ना, उतना दिन में हम लौट आएंगे। तो ये सब जानकारियां धीरे धीरे उसको हो गई थी कि यहाँ पर हम कितने दिन में आ सकते हैं, ठीक है, तब तक वो फल फूल हो जाएगा वहाँ। तो इस तरह से वो घूमते रहता था, कभी पानी की तलाश में, कभी भोजन की तलाश में। अब फिर आगे देखा जाए तो आरंभिक मानव का औजार, हाँ ये सबसे मतलब मेन पॉइंट ये। तो आरंभिक मानव का औजार क्या था? आरंभिक मानव का जितने भी औजार थे सबके सब पत्थर के होते थे। झुंड के कुछ लोग जो है कि धारदार मतलब कि पत्थर को रगड़ रगड़ के धारदार एकदम तलवार बना दी, धारदार हथियार बनाता था और फिर इस हथियार बनाने लगे और वह हथियार काम में आता था, है ना, मांस को फाड़ने में, लकड़ी को काटने में, इस सब में काम में लाते थे। और तो उसी तरह से तो समूह के जो लोग हथियार बनाते थे वह केवल हथियार बनाता था, तो क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया था और जितना भी लोग बचता था वह शिकार पर जाता था, है ना, क्योंकि देखो ये हथियार को बनाने में ज्यादा समय लगता था, ठीक। अब लोग धीरे धीरे जैसे जैसे वो हथियार बनाते गए तो उसमें एक्सपीरियंस बढ़ते गया और उसमें कुछ डंटी, लकड़ी का डंटी भी लगाने लगा। तो वह हत्थे मतलब लकड़ी का हत्थे चढ़ा दिया उस हथियार पर, तो आराम से मतलब कि उसको और भी मतलब मॉडिफाई हो गया, है ना। तो उसको आसान हुआ पकड़ने में, काटने में, अथी करने में, ठीक। तो इस तरह से तो उसका जितना भी औजार था सब पत्थर के था, ठीक है। यहाँ तक कि गहना जेवर जो भी वो पहनता था वो सब पत्थर को काट करके ही पहनता था। तो अब आगे देखते हैं कुछ कि आरंभिक चित्र और नाच। देखो आरंभिक मानव के जीवन में दो महत्वपूर्ण चीज है, कुछ एकदम फेमस मतलब कि वह कौन सी करता था, कला भी करता था, ठीक है, वह चित्र को बनाता था, है ना, जैसा कि आपको दिख रहा होगा।
तो वह चित्र को बनाता था, है ना, चित्र पेंटिंग करता था, गाय भैंस या कोई आदमी, इस तरह से चित्र को डिजाइन मतलब चित्र बनाता था। कहाँ? दीवारों पर, रंग के द्वारा। रंग कौन सी? वही फूल पत्ती को रंग में बदल करके कुछ कुछ उनके उसको बनाता था। ठीक, अब देखा जाए तो नाच, हाँ नाच उसका बहुत ही मतलब फेवरेट। ये दोनों चीज एकदम मस्ती के लिए है, ठीक है, उसका मस्ती करने के लिए। तो नाच में एकदम, नाच में हो बोला नाच होता था कुछ कि वो ना मतलब नाचता था, जैसे वो नाचता आदिवासी है, ठीक है, उस तरह से नाच गाना भी ये करता था। अगला, नाम और तिथियां। देखो, तो हम जितना भी अभी तक की जानकारी प्राप्त किए, ठीक है, जितना भी हम ये अभी तक की जानकारियों को प्राप्त किए, ये सब के सब कौन सी में आएगा? प्राचीन काल में आएगा। कौन सी? ठीक है, अब देखा जाए कि इसी काल में इन्होंने, इसी काल में, प्राचीन काल में ही मतलब इन्होंने आग को भी जलाना सीख लिया था। हम प्राचीन काल को पहले समझ चुके हैं, अब भी नहीं समझे होंगे तो आगे जाके अगला वीडियो में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये प्राचीन काल कौन सी? प्राचीन काल के अंतर्गत आएगा। अब इसमें देखो कि ये सब, इसका पूरा के पूरा जीवन, आरंभिक मानव का पूरा के पूरा जीवन जो है, ये कौन सी पर गया? तो पत्थर पर गया। ठीक है, तो पत्थर पर है तो इसलिए इसको बोलते हैं पाषाण काल। कौन सी? पाषाण काल, मतलब कि इसका सब चीज मतलब पाषाण पर था, पाषाण यानी पत्थर पर टिका हुआ था। तो अब देखो, पाषाण काल के 3 भाग होते हैं, तो हमने ये इसको लिख लिया। ठीक है, तो देखते हैं हम 8 नंबर में नाम और, तो देखते हैं 8 नाम समझ गए। ठीक है, नाम और तिथियां। तो तिथि कौन सी है कि इसका पूरा जीवन जो था, इसका पूरा जीवन पत्थर पर गुजरा है ना, पत्थर के घर है, पत्थर का गहना जेवर सब है। ठीक है, तो इसका हथियार सब पत्थर का ही है। तो इसके युग को, जो युग में जी रहा था, इसको बोलते हैं पाषाण काल। ठीक है, और पाषाण काल को 3 भाग में बांटा गया है। कौन सी? आरंभिक पाषाण। इसी आरंभिक पाषाण को बोलते हैं पूरा पाषाण। ठीक है, और मध्य पाषाण और नव पाषाण। तो देखते हैं कुछ आरंभिक पाषाण जो है 20,000 से 14,000 के बीच की काल को बोलते हैं। और फिर मध्य पाषाण काल किसको बोलते हैं? तो 14,000, ठीक है, 14,000 से 8,000 के बीच को तो मध्य पाषाण काल कहते हैं। और नव पाषाण काल 8,000 से 3,000 के बीच के समय को। ठीक है, तो एक हम देखा जाए कि नव आरंभिक पाषाण का मतलब आरंभिक पाषाण या फिर पूरा पाषाण में लोग आग जलाना सीख गया था। ठीक है, मतलब खाना वाना पका के खाने लगा था। अब देखो कि मध्य पाषाण में हुआ था कौन सी? कि मध्य पाषाण में लगातार वायुमंडल में परिवर्तन आया, गर्मी बढ़ी। तो गर्मी बढ़ने से कौन सी हुआ कि जमीन से गेहूं जो ऐसे मतलब कि पौधे उगने लगे थे। तो इस पाषाण में इन लोगों को मतलब कि क्या मिल जाएगा? घर और खेती गृहस्थी आना आ जाता है। और फिर नव पाषाण काल में तो ये लोग मतलब कि अपने आप को बहुत ज्यादा संभाल लेता है ना, वह घर में रहने लगता है और एक समाज में रहने लगता है, वह एक जगह अस्थायी हो जाता है। क्योंकि कृषि जब स्टार्ट होगा तो वह स्वाभाविक है कि खेत छोड़ के कहीं भागेगा नहीं, है ना, एक जगह रुक जाता था। तो ये नव पाषाण काल में तो पूरा वह चेंज हो जाता है। तो इस सबको हम आगे पढ़ेंगे।